हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विविध विषयों से संबंधित वीडियो जो मैं इस पर डालते रहता हूं आप तक पहुंचे। आज हम चर्चा कर रहे हैं त्वरण का, और उसके बाद फिर इसमें ग्राफ पर चर्चा करेंगे। बताएंगे कि कैसे दो चर राशियों के बीच के संबंध को दर्शाने की एक सशक्त एवं सुविधाजनक विधि का नाम ग्राफ है, या यह एक सशक्त एवं सुविधाजनक विधि है। तो वीडियो के लास्ट में हम ग्राफ पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं त्वरण। त्वरण का जो परिभाषा दिया गया है, समय के साथ वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। लेकिन अगर हम सीधे इतना ही लिखें कि वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं तो भी ये हो जाएगा, क्योंकि वेग परिवर्तन, पहले मान लीजिए कोई वस्तु u वेग से चल रही है, अब बाद में उसका वेग हो गया v, तो वेग में परिवर्तन हो गया v माइनस यू। वेग जब परिवर्तन दर की बात होगी तो उसमें हमको टाइम से भाग देना होगा, मतलब हो गया v माइनस यू बटे टी। तो हम लिख सकते हैं कि एसिलरेशन, ए फॉर एसिलरेशन एंड एसिलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि ए बराबर v माइनस यू बटे टी। तो किसी भी कोई जो वस्तु अगर v वेग से चल रही है, u वेग से चल रही है और t समय के बाद उसका वेग अगर v हो जाता है तो उसका त्वरण हम निकालेंगे a बराबर v माइनस यू बटे टी। तो हम कह सकते हैं कि वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन हो गया क्या कि पहले अभी कितना है बाद में कितना हो गया, तो बाद वाले में से पहले वाले को घटा लेंगे। मान लीजिए कि अभी आपके पास 5 रुपया है, घर से लेकर के आए, यहाँ किसी दोस्त से 5 रुपया ले लिए, तो धन में परिवर्तन कितना हो गया 10 माइनस 5, मतलब बाद वाले धन में से पहले वाले धन को घटाते हैं। उसी तरह से बाद वाले वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाते हैं, मतलब अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाते हैं। तो ये हो गया वेग में परिवर्तन। जब उसमें हम समय से भाग दे देंगे तो हो जाएगा वेग परिवर्तन की दर, और यही वेग परिवर्तन की दर क्या है तो त्वरण है। तो हम कह सकते हैं कि वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसको बढ़िया से समझ लीजिए कि ये लिखना ज़रूरी नहीं है कि समय के साथ वेग परिवर्तन, अब इतना लिखते हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा। वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब ये वेग में जो परिवर्तन होगा वो दो तरह से होगा, एक या तो वेग में वृद्धि हो या वेग में कमी हो। जैसे अभी आप बैठे हुए हैं तो आपका वेग कितना है 0, कुछ देर के बाद चलना शुरू करेंगे तो वेग में वृद्धि हो जाएगी 10 किलोमीटर पर सेकेंड या 20 मीटर पर सेकेंड। तो वेग में परिवर्तन कितना हो गया 10 माइनस 0। फिर कितना समय में हो गया, समय के साथ वेग परिवर्तन, तो वो हो गया टाइम से भाग दे देंगे, मतलब 5 सेकेंड में अगर ये किसी का वेलोसिटी 0 से 20 हो जाता है तो एक्सीलरेशन ए बराबर हो जाएगा v माइनस यू बटे टी, मतलब ये 20 माइनस 0 बटे 5 सेकेंड में 0 से 20 हो गया। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। अब इसको बढ़िया से समझ लेने के बाद अब इसमें हम देखेंगे कि ये त्वरण दो तरह से होगा। एक तो या तो वेग में वृद्धि हो रही है या वेग में कमी हो रही है, वेग बढ़ रहा है या वेग घट रहा है। तो वेग अगर बढ़ रहा है तो त्वरण धनात्मक हो गया, वेग में कमी हो रही है तो त्वरण ऋणात्मक हो गया। धनात्मक त्वरण को कहते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन और ऋणात्मक त्वरण को बोलते हैं डिक्लेरेशन, या मतलब रिटार्डेशन। तो एक हो गया हमारा धनात्मक त्वरण, अगर त्वरण बढ़ रहा है, तो दूसरा हो गया ऋणात्मक त्वरण, जिसको हम अवत्वरण डी एक्सीलरेशन या मतलब रिटार्डेशन बोलते हैं। अंग्रेजी हिंदी में इसके लिए शब्द है मंदन। तो अगर हमारा ऋणात्मक त्वरण है, अवत्वरण है, मतलब घट रहा है वेग में कमी हो रही है, वेग में ह्रास हो रहा है, तो उसके लिए शब्द हो गया मंदन। मंदन के लिए अंग्रेजी में शब्द हो गया रिटार्डेशन। और मान लीजिए कि कोई वस्तु v1 वेग से चल रही है और
t1 समय में उसका वेग v2 हो जाता है, तो a बराबर v2 माइनस v1/t। तो अब कोई भी जो का हम अध्ययन करते हैं तो जानते हैं और समझते हैं कि भौतिक राशि क्या है, वेदर इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। तो त्वरण के बारे में हम जानते हैं कि त्वरण एक सदिश राशि है। अगर इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से ये हो गया हमारा त्वरण। अब ये त्वरण दो तरह से होगा, एक होगा कि वेग में वृद्धि या वेग में कमी समान रूप से है या असमान रूप से है, तो इसी को हम बोलते हैं एक समान त्वरण। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन या कांस्टेंट एक्सीलरेशन। जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में, चाहे वह समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों न हो, बराबर परिवर्तन होता है तो उसका त्वरण एक समान होता है, अचर होता है। इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन या कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अब कोई मान लीजिए कि कोई वस्तु या कोई कार है या कोई जीप है या कोई आदमी ही है, प्रारंभ में उसका वेग 0 है और विराम से चलना शुरू करती है। मान लीजिए कोई कार ही है, तो 1 सेकंड के बाद उसका वेग हो जाता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 सेकंड के बाद हो जाता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 सेकंड के बाद हो जाता है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से प्रति सेकंड कार का वेग 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ रहा है, तो कार का एक समान त्वरण हो गया। तो त्वरण के लिए फार्मूला हो गया त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, यानी कि a बराबर v माइनस u/t। इसी से एक और इक्वेशन निकलेगा v बराबर u प्लस at या v माइनस u बराबर at। इसी इक्वेशन से a बराबर v माइनस u/t से ये 3 इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। इसके बाद होता है असमान त्वरण। यदि बराबर समय अंतराल में वेग में परिवर्तन बराबर नहीं हो रहा है तो हम कहते हैं कि त्वरण असमान है, नॉन यूनिफॉर्म है या वेरिएबल है। तो उसके बाद अब हम चर्चा कर रहे हैं ग्राफ पर। ग्राफ क्या है? तो ग्राफ दो चर राशियों के बीच के संबंध को दर्शाने की एक सशक्त और सुविधाजनक विधि है। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम अक्ष का चुनाव करते हैं। अक्ष के चुनाव में क्या करते हैं? एक होता है क्षैतिज रेखा, दूसरा है उदग्र रेखा। तो क्षैतिज रेखा पर हम स्वतंत्र राशि को निरूपित करते हैं और उदग्र रेखा पर, ऊर्ध्वाधर रेखा पर आश्रित राशि को, डिपेंडेंट क्वांटिटी को डिनोट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अब एक जो क्षैतिज रेखा पर एक उदग्र रेखा जो लंबवत है, जिस बिंदु पर वो कटती है उसको हम कहते हैं मूल बिंदु। तो जो हमारा क्षैतिज रेखा है वो हो गया x अक्ष, और जो उदग्र रेखा हो गया वो हो गया हमारा y अक्ष। अब तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका परिभाषा समझ लीजिए। ग्राफ क्या है? दो चर राशियों के बीच के संबंध को दर्शाने की एक सशक्त एवं सुविधाजनक विधि है। और उसके लिए क्या करते हैं कि हम दो राशियों में एक स्वतंत्र रूप से परिवर्तित होती है और दूसरा उस पर निर्भर करती है, आश्रित होती है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब ग्राफ खींचने के लिए हम ग्राफ पेपर का यूज करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अक्ष का चुनाव किए, क्षैतिज रेखा पर स्वतंत्र राशि को, ऊर्ध्वाधर रेखा आश्रित राशि को दर्शाती है। उसके बाद हम स्केल का चुनाव करते हैं। अक्ष पर सबसे छोटे भाग का मान इस प्रकार लेते हैं कि जिससे किसी राशि का विचारण की पूर्ण सीमा पूरे ग्राफ पेपर पर फैल जाए। उसके बाद हम बिंदुओं को चिन्हित करते हैं। अब उसके बाद बिंदु को चिन्हित कर लेने के बाद क्या करते हैं? बिंदु को मिला देते हैं। तो बिंदु को मिला देने के बाद क्या हो जाता है? तो हमारा ग्राफ बन जाता है। तो दो जो राशि है उसका जो सेट है उसके लिए ग्राफ पर हम एक बिंदु करते हैं। मान लीजिए कि 5वें सेकंड में वस्तु का मतलब जो ये 5वें सेकंड में 10 मीटर की दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी तय की गई। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। चाल समय ग्राफ बना सकते हैं, विस्थापन समय ग्राफ बना सकते हैं, वेग समय ग्राफ बना सकते हैं।